मित्रों, ये कॉल आने की वजह से हमारा वीडियो रुक गया है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है, मूल अधिकार क्या किसे कहते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, मूल अधिकारों की भारतीय संविधान में संवैधानिक स्थिति क्या है। वो ये है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान करता है। और ये जो 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है, ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हमने दूसरा पॉइंट भी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। वो है कि मूल अधिकार का स्रोत क्या है। मूल अधिकार का स्रोत, हमने मूल अधिकार, हमारा जो संविधान है उसमें कई ऐसे उपबंध हैं, कई ऐसे आर्टिकल हैं जो हमने विभिन्न संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात अपने संविधान में समाहित किए हैं। तो हम जो मूल अधिकारों का कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया है। अब हमारा जो संविधान है वो कहता है, आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की चर्चा नहीं है, उसमें बताया गया है कि राज्य क्या है। मतलब जो मूल अधिकार हैं वो भारत राज्य सरकार का जो क्षेत्र है उसी में तो लागू होंगे। तो इसीलिए इसमें आर्टिकल जो 12 है उसमें राज्य को, भारत सरकार का जो राज्य क्षेत्र है उसको परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करने वाला कोई भी कानून यदि बनता है या किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है तो वह उस सीमा तक अवैध